भ्रष्टाचार, ये बलात्कारवाद, कोई काम को कोई मेडिकल नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं बना, भ्रष्टाचार में मुद्दा आप अपना नाम बताइए। इंद्रजीत सिंह जी, आपकी नज़र में क्या मतदाता क्या मुद्दे हैं मतदाताओं की तरफ से? यहाँ किसी भी पार्टी ने कोई विकास नहीं कराया, ये हमारा हल्का सबसे पीछे है, सबसे पीछे है, विकास से अछूता हल्का है। अब बाकी मतदाता बैठे हैं जी। यहाँ युवाओं की संख्या भी काफी मात्रा में है और हम चाहेंगे कि यहाँ युवाओं के क्या मुद्दे हैं विधानसभा में? सर, मुद्दे तो ये है कि अब इलेक्शन का टाइम है, सब वोट के लिए आते हैं। बेरोजगारी शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि सरकार को कुछ नहीं दिखता। बेरोजगारी, लोग नौकरियां मांगते हैं, नशे में लगा दिया। हमारे शहर के अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा नशा है सर। मतलब नशा भी एक समस्या, नशा बहुत बड़ी समस्या है नशे। आप अपना नाम बताइए, आपकी नज़र में विधानसभा में क्या मुद्दे हैं चुनावी? मेरा नाम मनीष शर्मा है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। बेरोजगारी की समस्या है, वो एक मुद्दा है। बेरोजगारी की समस्या है। दूसरा जो है ना, क्षेत्रवाद की राजनीति इस प्रदेश में की गई, पेवा के साथ बड़ा भेदभाव। मतलब यहाँ पेवा के साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव के आरोप आप लगा रहे हैं। पूरा भेदभाव किया गया। आपका नाम क्या है? राजकुमार जी, आप बताइए क्या मुद्दे क्या है? मुद्दे तो ये है कि जो ये कांग्रेस सरकार है, ये गरीब आदमी को करता था। नहीं, आप मुद्दे की बात करिए। मुद्दे तो ये सरकार के बाद में बात करिए। विकास की कमी। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? सबसे बड़ी बेरोजगारी एक मुद्दा है। युवा जो है वो आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी मेरे जी, आपकी नज़र में क्या मुद्दे क्या है? हाँ, ये जो भी ये सरकार है ना, वो सामाजिक कार्य बिल्कुल भी नहीं कर रही है। सामाजिक कार्य मतलब काम नहीं हो पा रहे हैं। सामाजिक कार्य जैसे कि कोई भी दुकान या कोई भी गली का सार्वजनिक काम नहीं हो पा रहे हैं। अभी जैसा कि हम सब लोगों ने यहाँ बैठे हुए मतदाताओं से बात की, उनकी नज़र में बेरोजगारी यहाँ एक मुद्दा है, किसानों की समस्या एक मुद्दा है, और क्षेत्र का जो विकास है वो एक मुद्दा है, और जो सीटों के लिए अलग उसकी व्यवस्था की गई है वो एक कितना बड़ा मुद्दा है, उस पर भी बात करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पत्रकार के बाबा बलदेव सिंह जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप बलदेव सिंह जी हैं, इनसे हम विचार करेंगे। और कांग्रेस के कल्पना जी हमारे साथ बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी से जो उनके प्रतिनिधि हैं, और बीजेपी के रामधारी शर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए मतदाताओं के मुद्दों में हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा भाजपा के बाबा बलदेव जी के पास और उनसे जानना चाहूँगा जो यहाँ मतदाताओं ने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों पे भाजपा पार्टी किन मुद्दों के साथ और किन विचारों के साथ आप सब लोगों से वो वोट की अपील करेंगे। जी बाबू बताइए। यहाँ पे 1996 के साल में मैं कहूँगा कि पेवा हल्का नहीं, किसी ने काम ही नहीं किया, नाम ही नहीं लिया। सबसे मुद्दा हमारा यहाँ सरसों की मांग है। जो भी कैंडिडेट आता है उसके बाद में पानी चलता कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं। विकास के बारे में यहाँ से हरमिंदर सिंह चिट्ठा जी वित्त मंत्री है और 10 किलोमीटर आगे निकल जाए कैथल में, वहाँ का विकास देखे, और रोहतक में चले जाएंगे, वहाँ का विकास देखे। जबकि वित्त मंत्री के हल्के में सारी गलियाँ नालियाँ सारे सीवरेज जो है ना के बराबर है। मतलब आप सीधा सीधा भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं विकास में? विकास है ही नहीं। पहले सरकार आई तो उसमें गुंडागर्दी, लूटपाट, लोगों के ऊपर। आप अपनी बात कीजिए, किसी दूसरे पर आरोप न लगा। क्या आप बताइए, अगर आप यहाँ से एमएलए बनते हैं, आप हल्के की जनता के लिए क्या करेंगे? सबसे और हर घर को एक आदमी को रोजगार देंगे, पूरा विकास करेंगे। मैं कांग्रेस के आप बताइए, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, आप बताइए जनता से क्या अपील करना चाहिए? हाँ, मैं कंवर अमृत खिलन पेवा से नगर पालिका उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ। मैं जनता जनार्दन ने अपने अपने विचार और अपनी अपनी समस्याएं रखी। इस बार हम चाहते हैं कि वो सरकार ने जो वो वृक्ष लगाया है, वो शीतल पेड़ लगाया है, वो विकास रूपी, उस विकास को विनाश पे कोई ना बदले। वो जागरूक जो मतदाता है वो जानता है कि नौकरी पेशा और नौकरी करने वाले रोजगार जिनको मिला हुआ है उनके साथ कोई भेदभाव नहीं। हर वर्ग को, जो किसान वर्ग है उनको फसल का, गन्ने का रेट जो है वो गुजरात से जहाँ पे बीजेपी की सरकार भी है वहाँ से कहीं ज़्यादा 4-5 गुना है। आप सरकार की पढ़ाई को छोड़ के आप ये बताइए कि अभी इस चुनाव में मुद्दे क्या है, किन मुद्दों के आधार पे तो आप जनता से अपील करेंगे कि वो आपको वोट आखिर करें क्यों? हम जो हमारे कार्य जो अधूरे रह गए हैं, जैसे विकास के कार्य जिनमें अभी बेरोजगारी जो जनता जनार्दन ने बताई है, रोजगार काफ़ी लोगों को मिल चुका है। हमारा अथक प्रयास होगा कि हम उन लोगों को रोजगार दें। अभी भाजपा के रामधारी शर्मा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो किन मुद्दों के साथ
रामधारी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के हमारा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, प्रदेश के सह संयोजक जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 60 साल का जो गड्ढे इस कांग्रेस सरकार ने डाले हैं, चाहे वो रोजगार की बात है, महंगाई की बात है, चाहे वो भ्रष्टाचार में 165,000 करोड़ 140,000 करोड़ हल्के की बात कीजिए। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे गड्ढे खुदे हुए हैं, एक काम आप उनको भरने का काम करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे? किस मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में हैं? हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है ना पूरे जहाँ सेंटर में हमने सरकार बनाई है, हरियाणा में भी वही मुद्दे। कांग्रेस ने भाई भतीजावाद की जो राजनीति की है, कांग्रेस ने विकास के लिए भेदभाव की जो नीति की है, कांग्रेस ने जो फूट डालो राज करो की नीति करी है। आप यहाँ मुद्दे की बात कीजिए, आपके जो मुद्दे हैं, जनता आखिर आपको वोट क्या दे, इस हल्के की बात कीजिए आप। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम हरियाणा में भी महंगाई की जहाँ तक बात है, महंगाई कम करेंगे, 100% कम होगी। अभी देखो 5 रुपये 6 रुपये जो है हमने 2-3 महीने के अंदर मोदी जी ने पेट्रोल के रेट कम किए और अब डीजल के रेट कम होने वाले हैं। और मोदी जी का जो एक गुजरात का मॉडल था वो पूरे देश में चल रहा है। और उस जो स्किल डेवलपमेंट की मोदी जी ने एक चर्चा की है 15 अगस्त को भी, स्किल डेवलपमेंट को लेकर हम रोजगार जो देने का काम करेंगे। मेरा सीधा प्रश्न ये है शर्मा जी आप आपसे कि आप हल्के के लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए क्या आपकी पार्टी संघ स्तर पे, मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधी ये चाह रहा हूँ कि पेवा को बच्चों को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए क्या आपके पास कोई ठोस योजना है? स्किल डेवलपमेंट की वही बात की ना जी, हम उद्योग लगाएंगे और एक कोऑपरेटिव जो सिस्टम गुजरात में चला हुआ है, कोऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से, जैसे लिज्जत पापड़ की हम बात करते हैं गुजरात की, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आप रोजगार दिलाने का काम करेंगे। सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस होगा वो रोजगार के ऊपर होगा। जो नशा आज पूरे मैं हरियाणा में भी कह सकता हूँ, और हमारा जो विधानसभा पेवा है, पेवा में रोजगार ना होने के कारण हर युवा आदमी आज जो है ना नशे की ओर जा रहा है। आप सब लोगों ने देखा कि तीनों पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और मतदाताओं से भी हम लोगों ने बात की, यहाँ जो मेन मुद्दे हैं वो रोजगार है, शिक्षा है। हम लोग आप जो दूसरे पड़ाव में बात करेंगे, हम वो शिक्षा पे बात करेंगे। अब मैं पीछे खड़े मतदाताओं से जानना चाहूँगा कि इस हल्के में शिक्षा वो कितना बड़ा मुद्दा है, शिक्षा कितना बड़ा मुद्दा है? शिक्षा के बारे में साथ ही जनता बदलाव के मूड में है, वो ये चाहती है कि ये इलाका नशा मुक्त हो, ये इलाका नशा मुक्त हो। शिक्षा का यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटी हमारा पेवा इलाका में बिल्कुल पिछड़ा हुआ। इससे हमें जब कोई प्रॉब्लम होती है हमें कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है, पटियाला जाना पड़ता है, जब PGI जाओ मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है यहाँ। और शिक्षा के उस आधार पे भी यहाँ स्कूल जो हैं बस नॉर्मल DAV स्कूल है, DAV कॉलेज है जी। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है जी। DAV कॉलेज में सिर्फ BA तक है, MA के लिए बच्चों को, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, और जो तीसरा एक मुद्दा उभर के सामने आ रहा है मतदाताओं से बात करने के बाद, वो है यहाँ नशाखोरी। तो इसी मुद्दे पे मैं बात करूँगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप बताइए जी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में अगर आप यहाँ से विधायक बनते तो आप क्या करने वाले? सबसे पहले शिक्षा के बारे में जो कुछ भी जनता के सामने है लोग वादे करते हैं, तो अगर यहाँ को वादा पूरा किया तो उसका नाम चौधरी बदलना होता है, तो वो उसका बेटा चौधरी कुलदीप बिश्नोई सबसे पहले शिक्षा का और करेंगे क्या, हल्के के लिए करेंगे क्या? अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग लागू करेंगे जो भी है। गवर्नमेंट कॉलेज की व्यवस्था करेंगे? हाँ करेंगे, लड़कियों के गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में वो सोचा जाएगा। करके दिखाएंगे कि दोबारा मोदी नहीं बनना पड़ेगा। नशा एक मुद्दा मतदाताओं ने उठाया, यहाँ नशाखोरी इस तरह की यहाँ चीजें चल रही है, उसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे? असली सारे के सारे ग्राउंड लग जाएंगे, दिखने जनता जनार्दन ने शिक्षा संबंधी जो बातें की उसके बारे में बताना चाहूँगा। उसके बारे में सभी को ज्ञात है कि कई वर्षों से रुके हुए कॉलेज के निर्माण का काम था, वो पेवा में हरमिंदर सिंह चट्टा जी द्वारा हुआ, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आग्रह किया गया और जो 2 साल से निरंतर वो चल रहा है। इससे आगे और बढ़ने की और अपग्रेड जितने भी स्कूल हुए, यहाँ तक कि पेवा में प्लस हो गए। हॉस्पिटल के बारे में क्या? स्वास्थ्य संबंधी जो है, जो स्वास्थ्य का कार्य जो आगे से काफी चल रहा है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए काफी और भी स्वास्थ्यपूर्वक जो गवर्नमेंट द्वारा काम चलाए जा रहे हैं, उसको पूर्ण रूप देने के लिए जनता जागरूक है। और पुनः तीसरी बार हैट्रिक जब लगाएगी तो उसको पूरा करने में सक्षम कांग्रेस उसी
और कतनी में कांग्रेस का कोई अंतर नहीं है, जैसा पिछले कई वर्षों में। साहब, जिस तरह नशाखोरी यहाँ पैर जमा रहे हैं, जिस तरह नशे का व्यापार यहाँ बढ़ रहा है, उसके बारे में कांग्रेस में पिछले 10 साल से आप लोग सत्ता में हैं, उसकी रोकथाम के लिए आप लोगों ने क्या काम किया और क्या करने वाले हैं? देखिए, प्रशासन के साथ जो है जनता जनार्दन का सहयोग जो है अति आवश्यक है, क्योंकि ये जनता जनार्दन ही है जिनमें हमारे लाडले जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, कई बार नशा के चंगुल में फंस जाते हैं। उनको प्रेम से, उनको अच्छे ढंग से सिखलाया जा सकता है, लेकिन यदि प्रशासन को फिर भी सख्ती की जरूरत हुई तो समाज उनको उंगली से संकेत करेगा, प्रशासन उसी तरह करने के लिए कटिबद्ध रहेगा और वचनबद्ध है। शिक्षा की मैं जो बात मेरे भाई साहब ने की है, शिक्षा के बारे में मैं 10 साल का, ये सारी जनता यहाँ बैठी है पूरे विधानसभा की, एक भी कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भी सरकारी कॉलेज आपकी सरकार आएगी, आप विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे? हमारी सरकार आते ही सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज जो बाबा मान सिंह जी ने जो बनाया है, उसकी कांग्रेस सरकार एक सिर्फ एनओसी दे पाई। सारा जितना खर्चा उन्होंने किया करोड़ों रुपये, बाबा मान सिंह जी ने किया। एक एनओसी सिर्फ लेनी थी, वो एक एनओसी सरकार ने दी नहीं दी, जिसके कारण जो है करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। सबसे पहले हमारी सरकार आते ही हम उसको एनओसी देंगे। सत्ता से उद्देश्य का और हरियाणा वाइस का ना तो ये उद्देश्य था कि यहाँ नेताओं की बहस करी जाए। हम लोगों ने मुद्दों में बात करने के लिए हम लोग आए हैं और हम लोग